तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीफेन और लिजितो दोनों योंजो के फेमस 3 स्टार होटल के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ लिजितो बोल रहा होता है, लीफेन तुम्हारे फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल हमेशा अपना रियूनियन डिनर इसी होटल में रखते हैं। योंजो एक छोटा सा सिटी है, यहाँ सिर्फ एक 3 स्टार होटल अवेलेबल है। तुम्हारे अंकल सोचते हैं कि यहाँ बुकिंग करा के अपनी फैमिली का स्टेटस दिखाया जा सकता है। हर साल ये लोग रियूनियन डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, पर कभी हम बाप और बेटे को इनवाइट नहीं किया। लीफेन बोल रहा होता है, चिंता मत कीजिए डैड, वैसे भी ये होटल पहले जाओ फैमिली का हुआ करता था और अब हम इस होटल को ऑन करते हैं। अभी हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, देखते हैं आज कौन हमें रोक सकता है। फिर लीफेन अपनी पॉकेट में हाथ डाल के एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, और डैड आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आपके पास कोई अच्छी वॉच नहीं थी ना, ये लीजिए, ओयांग पाई ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, ये वॉच आपके लिए परफेक्ट है। लिजितो बोल रहा होता है, मेरे बहू ने मुझे नई वॉच गिफ्ट की है, कितनी अच्छी लड़की है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे, लगता है ये वॉच काफी महंगी होगी। लीफेन बोल रहा होता है, बहू डैड आप मजाक कर रहे हैं क्या? चुप कर बेटा, चलो अंदर चलते हैं। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली फैमिली के मेंबर्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी लीफेन दरवाजा खोलते हुए वहाँ अपने डैड के साथ आ जाता है। लीफेन और उसके डैड को देख फर्स्ट अंकल गुस्से में बोल रहे होते हैं, थर्ड ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ मत आना, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ आने के लायक नहीं हो। ये एक अपस्केल होटल है, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इन जैसे लोगों के साथ बैठना तो हमारी फैमिली की इज्जत कोई गिरा देगा। अगर किसी आउटसाइडर ने देख लिया तो कितनी शर्म की बात होगी। लीफेन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, अपनी पिछली जिंदगी में डैड इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इन घटिया रिलेटिव्स के साथ बैठ सके, पर अब एक महान इमोर्टल जिससे कि हजारों लोग पूछते हैं खुद यहाँ आया है। मेरे जैसे बड़े इंसान का उनके एक छोटे से डिनर में शामिल होना उनके लिए कोई बड़े सम्मान से कम नहीं। ये सीट ली जान के लिए रिजर्व थी, लेकिन वो बेवकूफ अभी हॉस्पिटल में पड़ा होगा, तो फिलहाल तो वो नहीं आ सकता। इतना सोचने के बाद लीफेन बोल रहा होता है, ली चैंगलिंग सुन लो, ये होटल अब हमारा है, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, समझे? ली चैंगलिंग गुस्से में बोल रहा होता है, थर्ड ब्रदर कितना बदतमीज लड़का बन गया है ये, चूजो गया था कुछ सीखने और वापस आया बदतमीजी सीख के, ऊपर से मुझे फुल नेम से बुला रहा है, क्या मुझे अंकल भी नहीं बुला सकता? इस छोटे की इतनी हिम्मत। लीजी तो सिचुएशन को संभालते हुए बोल रहा होता है, अरे अरे बड़े भाई इतना गुस्सा क्यों? मेरा बेटा लीफेन तो कोई झूठ नहीं बोल रहा था, वो यहाँ किसी को और नहीं करना चाहता। मेरा बेटा लीफेन पहले से बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है। आपने तो सुना ही होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हो सकता है आज वो तुम्हें सरप्राइज कर दे। किंग यूंग बोल रहा होता है, सच में ये? अरे लीफेन मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तो सोच रहा था कि तुझे थोड़ा इज्जत दे दूं, लेकिन जब तू इतना छाती ठोक के झूठ बोल रहा है तो छुपाने का क्या फायदा? सुना है तू तुझे किसी प्राइवेट स्कूल में इंटर्न का काम करता है और 4,000 रुपए महीने कमाता है, अब तू कह रहा है कि तू इस होटल का मालिक है? इतना बड़ा झूठ, तुझे क्या लगता है तू आगे मारू है? ब्रदर किंग यून ये तो सपने में जी रहा है, लगता है नींद में चल के यहाँ आया है। छोड़ो यार, इस घर को एक्सपोज करने का क्या फायदा? अंकल तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, उनके बेटे के झूठ को एक्सपोज करने से क्या मिलेगा? सच कह रही हूँ, इन लोगों का मुंह तो बहुत ही बड़ा है, हम इन जितने झूठ नहीं बोल सकते, इनका मजाक उड़ाने से क्या फायदा? चलो हम इनके लिए काइंड बन जाते हैं। किंग यून बोल रहा होता है, हाँ कजन बिल्कुल सही, हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लीफेन, ओ नहीं 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 मिस्टर ली, जब आप कह रहे हो कि आप इस होटल के बॉस हैं तो प्लीज बैठिए, खाना खाइए। होटल का फ्रंट डेस्क मैनेजर तो आपकी पोजीशन वेरीफाई कर ही लेगा, राइट? तो क्या मैनेजर को बुलाया जाए? रुको मैं जानता हूँ उसे, अभी बुलाता हूँ। फिर किंग यून मैनेजर चैन को कॉल कर रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, कम ऑन मैनेजर चैन को यहाँ बुला लेते हैं, इससे लीफेन का पर्दाफाश भी हो जाएगा और उनके साथ 2 पैक भी लगा लेंगे। वही चैंगलिंग बोल रहा होता है, थर्ड ब्रदर तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक चल रहा है? अगर तुम ऐसे सबके सामने ड्रामा करोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? मैं तुम्हें ये सब बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी ली फैमिली का नाम खराब हो रहा है। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ये लोग खुद अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं, तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे साथ बैठने तक का लेवल नहीं रखते। मेरा बेटा किंग यून तो एक प्राइवेट एलिट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, चूजो की एलिट सर्कल में नाम है उसका। वही आंट बोल रही होती है, लीज तो तुम भी लीफेन के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो, देखना जैसे फ्रंट डेस्क मैनेजर आएगा ना वो तुम्हारा पूरा बंडा फोड़ देगा। होटल का मालिक और कोई अच्छा झूठ नहीं मिला,
मैं तुम दोनों बाप बेटे की बकवास सुन के परेशान हो गई हूँ। तभी वहाँ मैनेजर चैन की एंट्री होती है। प्रेसिडेंट ली एंड हेलो एवरीवन। क्योंकि मैनेजर चैन को ली फैन का इंट्रोडक्शन देते हुए बोल रहा होता है, मैनेजर चैन मिलिए इस होटल के नए बॉस से, आपको तो जरूर पता ही होगा इनके बारे में। मैनेजर चैन बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस लड़के को। ये होटल तो जाओ फैमिली का है। कल ही तो एक मास्टर जाओ जियांतो ने यहाँ अपने क्लासमेट की बर्थडे पार्टी रखी थी। किंगयुन बोल रहा होता है, सुना ली फैन, फ्रंट डेस्क मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम क्या कहना चाहते हो। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, हर किसी टॉपिक पे हर किसी से बात नहीं की जा सकती जब तक सामने वाला उस लायक ना हो, और तू ना कोई पोटेंशियल ना कोई कनेक्शन, और ऊपर से झूठ पे झूठ बोल रहा है। आंट बोल रही होती है, कितनी बेचारी हालत है तेरी, सबके सामने एक्सपोज हो गया ना, शर्म तो आ रही नहीं होगी तुझे। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, सब कुछ तो खुद ही तो कर रहा है। वही मैनेजर चैन सोच रहा होता है, अगर जब सभी लोग इस बच्चे के ऊपर चढ़ी गए हैं तो क्यों ना मैं भी इस बच्चे की बेइज्जती करके प्रिंसिपल ली को इम्प्रेस कर दूं। अब बोल, तू है कौन, किस हिम्मत से हमारे सीईओ की एक्टिंग करने आ गया। अगर अब भी सच नहीं बोला तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। ली फैन बोल रहा होता है, तुम होटल के असली इंचार्ज को फोन करो, वो बताएगा कि असली बॉस कौन है। मैनेजर चैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुझे पहले से पता था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, इसलिए तू यहाँ हंगामा करने आ गया। अगर मैं तुझे सबर नहीं सिखाया तो कल तो कोई भी सुरक्षा बंदा के कहने लगेगा कि वो इस होटल का सीईओ है। सिक्योरिटी, ये दोनों बाप बेटे को जल्दी यहाँ से बाहर निकाल फेंको। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स ली फैन को पकड़ने के लिए आगे होते हैं। वही किंगयुन उन्हें रोकते हुए बोल रहा होता है, ठीक है, मैंने भी देखा है गरीब लोगों का स्ट्रगल, बस इस बच्चे को उसके सपने पूरे कर लेने दो। मैनेजर चैन, मेरी तरफ से उसे छोड़ दीजिए, वैसे भी अब तो सबको पता चल गया है कि ये किस टाइप का लड़का है। सुन छोटे, तुझे सिर्फ प्रिंसिपल ली की वजह से माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर दोबारा इस होटल के आसपास भी दिखा तो जहाँ भी दिखेगा वहीं पे पीट के रख दूंगा। ली फैन बोल रहा होता है, तो ऐसा है डैड, मैं बाहर जाके एक कॉल करके आता हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अब असली मजा आएगा। फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि किंगयुन की वॉच को देख उसकी कजन बोल रही होती है, कजन क्या है वही फिलिप पाटेक है जो तुमने पिछले महीने यूएस बिजनेस ट्रिप से लिया था। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल वॉच है। ब्रदर, आपने कितने रुपए की ली थी ये। अरे ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस 2 लाख रुपए की है। देखा जाए तो मेरे बेटे ने मुझे भी एक रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी, लगभग 1 लाख रुपए की है ये। वही ली चैंग बुरा होता है, वैसे वॉचेस की बात चली रही है तो मुझे भी किंगयुन ने एक रोलेक्स वॉच दी थी। मैंने ऑनलाइन जाके प्राइस चेक किया तो लगभग 80,000 रुपए की निकली। सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इतनी महंगी चीज पहनूंगा। वही आंट बोल रही होती है, जो वॉच मैंने अभी पहनी हुई है ना, वो मुझे किंगयुन ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी, लगभग 1000 रुपए की तो होगी ही। किंगयुन बोल रहा होता है, चिंता मत करो, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, अगर किसी को थैंक यू बोलना ही है तो मेरे स्कूल के पागल प्रिंसिपल को बोलो। ली चैंगलिंग बोल रहा होता है, पागल प्रिंसिपल, क्या मतलब है तेरा। सोच के देखो, मेरे खाने पीने का सब खर्चा प्रीपेड होता है। एक बार तो मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 अलग अलग 7 स्टार होटल में स्विच किए, वो भी दुबई जैसे एक लग्जरियस कंट्री में। ट्रैवलिंग का पैसा, रियल एस्टेट, महंगी कारें और वॉचेस, सब कुछ नए कैंपस के कंस्ट्रक्शन फंड से ही निकालता हूँ, और तो और स्कूल फीस में से भी थोड़ा अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ हर साल। अब तक किसी को शक भी नहीं हुआ तो डरने की जरूरत नहीं। और हाँ, भूलना मत, ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये एक प्राइवेट स्कूल है उन बड़े लोगों के लिए जो पानी की तरह पैसा उड़ाते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स सब अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। हमारे स्कूल का लोकेशन भी चूजों के अमीर इलाके में है, जहाँ बिलियनर्स और राजा महाराजा टाइप के लोग रहते हैं। और प्रिंसिपल, उससे क्या, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जितना चाहूँ उतना पैसा उड़ा दूं, बिजनेस ट्रिप का बिल वैसे भी वापस मिल जाता है। तो कह रहा हूँ, थैंक यू बोलना ही तो मेरे पागल प्रिंसिपल को बोलो, वरना इतनी महंगी वॉचेस तो आप सपने में भी नहीं पहन पाते। ली फैन बोल रहा होता है, लेकिन क्यों, बताओ तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है। वेस्ट आर नोबल स्कूल चूजो में काफी फेमस स्कूल है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। ली फैन, क्या तुम मुझसे टीचर की जॉब के लिए पूछने वाले हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही बुरी है, हमें ना नए टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं सेकंड अंकल बोल रहा होता है, किंगयुन, ली फैन ना तुम्हारा छोटा भाई है और तुम तो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी हो ना, तो तुम्हें ना उसकी मदद करनी चाहिए। किंगयुन बोल रहा होता है, डैड अगर आप कह रहे हैं तो हमारे स्कूल में ना गार्ड की पोजीशन खाली है। ली फैन, क्या तुम हमारे स्कूल में काम करना चाहोगे। ली फैन बोल रहा होता है, तुम्हें ना मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें ना इस तरह से पैसे नहीं लेने चाहिए। किंगयुन बोल रहा होता है, ली फैन, क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है।
सेकंड अंकल बोल रहा होता है, उन चीजों से डरना मत महसूस करो जिन्हें तुम कर ही नहीं सकते। वही वो लड़की बोल रही होती है, ब्रदर किंग युन में हिम्मत है, बस वही बात काफी है। ली फैन, अगर तुम्हें सच्ची में हिम्मत है तो जाओ और अपने डैड के लिए एक महंगी वॉच खरीद के दिखाओ। हैं? मैंने वो वॉच जो थर्ड अंकल ने पहनी है ना, एक फेमस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी थी। बाहर से तो चीप लगती है, लेकिन उसकी प्राइस ना अनबिलीवेबल है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, या ये वो वॉच नहीं होगी। वहीं जायू को देख किंग युन बोल रहा होता है, जायू वो सिर्फ एक ब्रोकन वॉच ही तो है, क्या सरप्राइज की बात है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा ट्रक भर के ले आऊंगा तुम्हारे लिए। जायू बोल रही होती है, ब्रदर किंग युन, अब आपने कह दिया है तो अपनी बात से मुकर मत जाना। किंग युन बोल रहा होता है, मैं तो ऐसी चीप वॉचेस के ट्रक्स खरीद सकता हूँ, एक की तो बात ही क्या है। और किंग युन सोच रहा होता है, ली फैन और उसके डैड जैसे लोग ना सिर्फ ऐसी चीप वॉचेस ही खरीदने के लायक हैं, कितनी शर्म की बात है। वहीं जायू धीरे से किंग युन के कान में कह रही होती है, जो वॉच थर्ड अंकल ने पहनी है ना, वो सिल्वर फेदर जैसी लग रही है। सिल्वर फेदर का ऑफिशियल प्राइस $70,000 से भी ज्यादा है, जो लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये सुन किंग युन हैरान होते हुए बोल रहा होता है, क्या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये बकवास बंद करो, ये वॉच फेक है ना। ली फैन, ये मत सोचो कि तुम एक फेक वॉच पहन के रिच बन जाओगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी हरकतों से लोग तुम्हें और भी लाइटली लेने लगेंगे। और किंग युन सोच रहा होता है, मैं अगर मर भी जाऊं तब भी यकीन नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा एक गरीब लड़का इतनी प्रेशियस वॉच कैसे पहन सकता है, इम्पॉसिबल। तभी वहाँ कोई आते हुए बोल रहा होता है, अगर आप लोग रियली जानना चाहते हो कि ये वॉच फेक है या ओरिजिनल, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किंग युन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम कौन हो? दिखता नहीं हम लोग यहाँ लंच कर रहे हैं, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैं मैनेजर चैन से कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन हम देखते कि वो आदमी किंग युन को इग्नोर करके लिजितो से कह रहा होता है, मिस्टर, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी वॉच दे सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए? ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, मैं हूँ जियांग लिसी, योनजू वॉच इंडस्ट्री एसोसिएशन का 10th अप्रेसर। फिर जियांग लिसी वॉच को अच्छे से चेक करता है और चेक करने के बाद बोल रहा होता है, मिस्टर, मैं योनजू वॉच इंडस्ट्री एसोसिएशन का चीफ हूँ और ये जो सिल्वर फेदर वॉच है ये 100% ऑथेंटिक है। ये स्विट्जरलैंड से आई है और दुनिया की बेस्ट सिल्वर फेदर वॉच है। सच कहूँ तो मैं खुद इस वॉच से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। ये वॉच पहले ओयांग फैमिली के पास थी और उन्होंने 4 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा स्पेंड किए थे इसे लेने के लिए। वही ली फैन सोच रहा होता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ओयांग पैन डैड को इतनी प्रेशियस वॉच दी होगी, जरूर इसके पीछे कोई स्पेशल मीनिंग होगा। वहीं किंग युन है तो सोच रहा होता है, डैम इट, ली फैन के डैड की वॉच सच में इतनी ज्यादा महंगी है, मेरी 2 लाख रुपए वाली वॉच तो उसके सामने एक जोक लगती है। इतनी महंगी वॉच पहन के भी ये बंदा गरीब फार्मर बनने का नाटक कर रहा है, कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। वही लीजिए तो सोचा होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कभी मेरे ब्रदर्स भी मुझसे इम्प्रेस्ड होंगे। मुझे ली फैन को कहना पड़ेगा कि वो उस लड़की वो एम्पायर को शुक्रिया जरूर अदा करे। तभी वहाँ मैनेजर चैन गुस्से में आते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है, प्रिंसिपल ली, सुना है आपने मुझे बुलाया था, क्या बात है? वाइस चीफ किंग, आप यहाँ? चीफ ली, मुझे माफ कीजिए वेट कराने के लिए, जैसे ही आपका कॉल आया मैं तुरंत आ गया। फेमस वॉचेस देखना तो मेरा एक शौक है। फिर वो मैनेजर चैन पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैनेजर चैन वो नेक्स्ट सीईओ हैं जो अभी उस पोजीशन पर आए हैं और तुम उनके इंसल्ट कर रहे हो, कितना रूड है ये। वही किंग युन मैनेजर चैन से कह रहा होता है, मैनेजर चैन ये सब क्या चल रहा है? चुप हो जाओ, सब तुम्हारी गलती है, मुझसे सवाल मत पूछना। चीफ ली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप, मैं यहाँ सिर्फ अपने होटल के काम को देखने आया था और तुमने सिक्योरिटी से मुझे ही बाहर निकलने के लिए कह दिया। चीफ ली, वो कुछ ऐसा था कि तभी लीफा मेजर चैंग को थप्पड़ मार देता है और हम देखते हैं कि वाइस चीफ भी मेजर चैंग को लाते मारते हुए बोल रहा होता है, उठ बेवकूफ। चीफ ली, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। तुमने मुझे इंसल्ट करते वक्त मुझे एक तुच्छ की तरह क्यों देखा? तुमने मुझे बस मेरे कपड़ों से जज कर लिया। तुम कमजोर लोगों को बुली करने की हिम्मत कैसे करते हो? अपनी आंखें खोलो, साफ करो और देखो मैं कौन हूँ। डैम इट, ली फैन इसे यूज करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैनेजर चैन जाओ, सैलरी सेटल करो और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मिस्टर ली, प्लीज रहम कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ही जरूरत है। मुझे हर महीने के रेंट को देना पड़ता है। अगर मेरी इनकम बंद हो गई तो मुझे पूरी फैमिली को लेकर गाँव जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये जॉब इतनी ही प्यारी थी तो ली क्यों का चमचा बनने को किसने कहा था? अगर होटल चला रहे हो तो हर गेस्ट का स्माइल के साथ स्वागत करना पड़ता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। और हाँ, अगर कहीं जॉब नहीं मिली तो ली किंग से पूछना, उसके यहाँ एक वॉचमैन की जगह खाली है ना?
और तू मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुन। आइंदा से ये लोग मेरे होटल में दिखने नहीं चाहिए। इन लोगों का मेरे होटल में वेलकम नहीं है। ठीक है चीफ ली, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि वाइस चीफ वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों से कह रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुन लिया ना हमारे चीफ ने क्या कहा, तो बढ़वो अब घर जाकर खाना खाना। वहीं वहाँ से जाते वक्त सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ली फैन इतना ज्यादा घमंड मत कर, एक दिन यही सब तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। ली फैन, हमने तुम्हें बचपन से ही प्यार किया है, तुम्हारे अंकल और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही थे। सच में ऐसा है क्या? ये तो मुझे याद ही नहीं। अगर तुमने सच में इतना ही प्यार किया होता तो जब मैं डेढ़ ठंडी हवा में तुम्हारे घर कुछ पैसे मांगने आई थे, जब मैं स्कूल नहीं जा सकता था, जब हमारे पास सिर्फ बचा कुछ खाना हुआ करता था, तब ये प्यार कहाँ गया था? ना तो तुमने उनकी कुछ मदद की बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। ली फैन, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे डैड को लेके आज घर आ जाना, हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए फ्राइड फिश बनाऊंगी, अंकल से बैठ के बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। हर फैमिली में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है ना। मैंने कहा बाहर निकलो। ये ली फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट बची है या नहीं? मैंने कहा बाहर निकलो। एक शब्द और बोला तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। वही सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों से कह रहा होता है, आप लोग प्लीज इस जगह से चले जाइए। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी कार में आके बैठ गए होते हैं, जहाँ सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ब्रदर तब कुछ तो गड़बड़ थी। वो कंगाल लीफन और उसके डैड, उनके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड कहाँ से आ गया? 4 करोड़ 25 लाख रुपए की वॉच अफोर्ड करना क्या हम सोच भी सकते हैं क्या? और अचानक से एक 3 स्टार होटल का मालिक भी बन गया। ली चैंगलिन बोल रहा होता है, सेकंड ब्रदर मैं भी एग्री करता हूँ, उस लड़के ने सबको बेवकूफ बना रखा है। किंग युन बोल रहा होता है, कहीं उसने लॉटरी तो नहीं जीत ली ना, या फिर बैंक लूट लिया हो, या कोई लीगल ड्रग सप्लाई का काम। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, बकवास बंद करो, बस वही करो जो मैंने प्लान किया है। सुना है लियो पाक को लीफेन ने मारा था, तो हमें लियो पाक के अंकल लियो सांजी से कहना चाहिए कि वो लीफेन से जाके बदला ले। और वैसे भी लीफेन तो अब रिच है ना, तो उससे 50 लाख या ज्यादा भी निकलवा सकते हैं। वही किंग युन बोल रहा होता है, डैड क्यों ना ये काम हम साथ मिलकर करें? मैंने अपने एक दोस्त को भी लगा दिया है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, बिग ब्रदर सुना कि चूज वन वाली प्रोजेक्ट के बिग बॉस कुछ दिन पहले योंजो आए हैं, बहुत ही बड़े आदमी हैं, पैसा ही पैसा है उनके पास। अगर हमने उनसे कनेक्शन बना लिए तो हमारी फैमिली की तो निकल पड़ेगी। हमारी ली फैमिली के कई सारे बिजनेसेस ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा रहा हूँ। हमें किसी भी तरह उनके करंट लोकेशन का पता लगाना ही होगा और उनसे अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। अगर हमने खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो हर साल करोड़ों रुपए कमाएंगे। उस वक्त लीफन क्या चीज होगा? उसे झुकना पड़ेगा मेरे सामने, और चाहे तो पैसे से लोग लगा के उसका काम भी तमाम करवा सकते हैं। साला कचरा, तू भी कचरा, तेरी माँ भी कचरा और तेरी पूरी फैमिली कचरा है। किंग युन बोल रहा होता है, डैड फिक्र मत करो, मुझे लोगों से डील करना अच्छे से आता है। ये वीआईपी आदमी तो सिंपल है और ये ली फैन एक नया अमीर आदमी है, कोई हवा नहीं है उसकी, आप बस मुझे सब कुछ संभालने दो। वही ली चैंगलिन बोल रहा होता है, और हाँ मैं जान को भी दोष देता हूँ, पिछले 2 दिन से वो काम से दूर है। अगर वो यहाँ होता तो ये ली फैन इतना कर दिखा पाता क्या? कल जब जायुन वापस आएगा तो मैं उसे बोलूंगा कि ली फैन की कोई क्रिमिनल फाइल चेक करे। अगर वो उसे सीधा अरेस्ट कर लेगा तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफेन और लीजितो घर वापस आ गए होते हैं, जहाँ लीजितो लीफेन से कह रहा होता है, बेटा काफी सालों बाद तेरे अंकल्स के चेहरे पे ऐसी टेंशन देखी थी, होटल वाले इंसिडेंट में तो उनका चेहरा देखने लायक था। मेरे दिल के सारे गम जो सालों से दबे हुए थे आज सब निकल गए। ली फैन अब तू बड़ा हो गया है, तेरे भी अपने कुछ राज हैं, लेकिन मैं तुझसे पूछ कर तुझे टेंशन नहीं दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अपने रिलेटिव्स को कम मत समझना। तेरे अंकल और आंटी योंजू में सालों से रह रहे हैं, अगर वो एक हो गए तो अपने कॉन्टेक्ट और पावर से हमें नीचा दिखा देंगे, तब तू क्या करेगा? मेरे पास तो कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं है, क्या तू सच में सब संभाल लेगा? लीफेन सोच रहा होता है, जहाँ तक बैकग्राउंड का सवाल है वो सिर्फ तब तक चलता है जब तक असली पावर सामने नहीं आती। मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं एक महान प्रभु हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। पहले भी हजारों सभ्यताएं मेरे चरणों में शरण लेने आई थी, ये सब तो मेरे लिए सिर्फ एक नाटक है, एक मनोरंजन। इतना सोचने के बाद लीफेन बोल रहा होता है,
डैड, ये तो बस एक छोटी सी बात है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे असली डिसिप्लिन का मतलब समझाऊंगा। मैं जानता हूँ बेटा, तू कुछ भी कर सकता है। जा और उनकी बैंड बजा दे। वक्त ने मुझे बूढ़ा जरूर कर दिया, लेकिन अब भी मुझे याद है वो दिन जब तू एक छोटा बच्चा था। तब तू बहुत ही शर्मिला और हमेशा चुपचाप रहने वाला बच्चा था, लेकिन अब तू बहुत ही सीरियस हो गया है। लिफेन बोल रहा होता है, लोग बदलते हैं डैड, लेकिन मेरी नजर में आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप बस मजे कीजिए डैड, असली खेल अब शुरू होगा। और लिफेन सोच रहा होता है, आने वाले टाइम में जब मेरी पावर्स इन्हें ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जब मैं समय और स्पेस को चीर कर इमोर्टल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो मैं अपने डैड को जरूर साथ ले जाऊंगा। इतना सोच लिफेन लिजी तो से कह रहा होता है, डैड मैं आपको एक मेंटल लो एक्सरसाइज सिखाता हूँ। जब भी वक्त मिले इसे प्रैक्टिस करते रहना। ये आपकी लाइफ को लंबी करेगा और तंदुरुस्त भी रखेगा। लिफेन फिर से सोचने लगता है, ये तो बस मेरी टाइसन किंगडम की एक बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन आगे चल के यही आपको इमोर्टल वर्ल्ड के सफर का फाउंडेशन देगी। डैड अब बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे पास और भी पावरफुल लॉस हैं, लेकिन वो उनके लिए ठीक नहीं है। बस यही एक चीज है जो मैं अभी के लिए उनके लिए कर सकता हूँ। आइए डैड बैठिए, जैसे सिखाया था वैसे सांसें लीजिए। जब मैं इमोर्टल वर्ल्ड में था तब मेरे हर एक सब्जेक्ट अपने अपने वर्ल्ड के किंग थे, हजारों दुनिया के उस्ताद, कलाकार और सम्राट, लेकिन किसी ने कभी खुशी का एहसास तक नहीं किया। बस एक ही रास्ता था, एक्सीलेंस का, अल्टीमेट तक पहुंचने का। लेकिन जब सब कुछ मिल जाए तब भी अगर कोई साथ बैठने वाला ना हो तो वो एब्सोल्यूट पावर भी बेकार लगती है। ब्रेक थ्रू के बाद ब्रेक थ्रू, एक बोरिंग बेजान दुनिया। साथ में भी अब बदल गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिफेन के घर के बाहर एक गैंग आ जाती है, जो कि दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं। वहीं दरवाजा टूटने की आवाज सुन लिफेन बाहर आते हुए बोल रहा होता है, कौन है जो फसाद करने आया है? ये एरिया मेरा है। और लिफेन सोच रहा होता है, बस कुछ छोटी छोटी चींटी जैसे लोग इस प्रभु के समय को बर्बाद कर रहे हैं। चाहूँ तो तुरंत इन्हें अंधकार में भेज सकता हूँ। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।